काश कि सिया के चेहरे पर ऐसी कोई शिकन होती जिससे केतन को शक होता। ये प्रेम नहीं, ये बस दिखावा और फरेब है। इसमें उसी के कत्ल की साजिशें चल रही है। अगर शक होता तो केतन अपने ही वीडियोस फ्रीज करके रिप्ले करके ये समझने की कोशिश करता कि सिया के जहन में कुछ शातिराना तो नहीं चल रहा। लेकिन 26 साल का केतन अग्रवाल तो सिया के प्रेम में ऐसे डूबा कि उसकी हर बात दिल को छू जाती। सगाई के बाद उसके हर बुलावे पर बेधड़क चला जाता। कभी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए तो कभी अपने प्यार का इजहार करने के लिए कुछ और तरीके आजमाते हुए। तब सिया भी उसे अपने प्रेम में डूबी हुई दिख। तब वो कार में लंबी ड्राइव पर निकल जाता। दोनों इस ट्रिप पर खूब मस्ती करते। सिया के प्रेम में कुछ ऐसे बेखुद हो चुका था केतन। उसे सिर्फ अपना सुंदर खुशहाल वैवाहिक जीवन दिखता। सिया के पास्ट के बारे में वो जानता भी नहीं था या जानना भी नहीं चाहा। 20 साल की सिया अपने से 2 साल बड़े केतन के प्रेम में पागल थी। लेकिन केतन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस सिया को अपनी जान समझ बैठा था, उसका पागलपन उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। केतन अग्रवाल पुणे के एक प्रभावशाली बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता था। परिवार का बिजनेस एम्पायर 600 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। परिवार वालों के अनुसार जब से सिया से शादी तय हुई थी, ठीक उसी वक्त से तब से वो और ज्यादा खुश रहता था। ये परिवार का मानना है। दोनों परिवारों का मेलजोल अच्छा था। ऐसे में किसी को भी ऐसी कोई आशंका नहीं थी जैसा हुआ। सिया अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। वो भी दिखावे के लिए केतन के प्यार में दिख रही थी, लेकिन सिया के जहन में कुछ ऐसा चल रहा था जो एक खुशहाल परिवार को जिंदगी भर का जख्म दे जाने वाला था। 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है। मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। मेरी जॉइंट फैमिली है। हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता था आम लड़की के जैसे वो आने की। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए। उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। और फिर बिना किसी शक सुबह के वो मनहूस तारीख 18 जून आ गई। ये तीसरी बार था जब सिया केतन को लोहागढ़ के किले तक ले जाने में सफल रही। बहाना जन्मदिन पर स्पेशल पार्टी और टाइम स्पेंट, और असलियत में साजिश ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर जान लेने की। उस सीन की कल्पना कीजिए जब सिया ने केतन को धक्का दिया होगा और गिरते हुए उसने सिया का चेहरा देखा होगा। तो मौत से चंद सेकंड पहले उसके जहन में क्या ख्याल आया होगा? केतन का मन बार बार पूछ रहा होगा अपने आप से, सिया से, कि मैंने क्या किया जो मुझे मारने की साजिश रच डाली। हाय सिया, ये तुमने क्या किया? पहाड़ी से नीचे गिरते वक्त केतन के मन में पिछली दोनों घटनाएं भी कौंध रही होगी। जब सिया ने उसे धक्का दिया और वो किसी तरह बच निकला, तब सिया ने सांप देखकर डरने का बहाना किया और केतन मान गया। लेकिन इस बार उसके पास बचने का कोई बहाना नहीं था। पुलिस के पास भी केतन की मौत में हत्या की साजिश के कोई सुराग नहीं थे। पुलिस को पहला सुराग केतन की बहन ने दिया, जिसने कहा सिया की बातें संदिग्ध है। पुलिस ने लोहागढ़ किले के टिकट काउंटर का सीसीटीवी कैमरा चेक किया। सीसीटीवी में सिया का प्रेमी चेतन शॉर्ट्स और हुडी पहने हुए जाता दिखा। पुलिस को शक हुआ कि इतनी गर्मी में भला कोई ट्रैकर हुडी क्यों पहनेगा। इसके बाद सिया के फोन रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो चेतन से प्रेम संबंध का पता चला। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि 6 महीने में सिया चेतन के बीच 2004 कॉल्स और 238 घंटे बात हुई है। तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और
उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल सिया और चेतन दोनों पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस के मुताबिक चेतन ने बताया कि दोनों भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि इससे परिवार की बदनामी होगी, लेकिन यही ख्याल उसने केतन के मर्डर में आखिर क्यों नहीं सोचा। उसकी साजिश की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। आखिर ये कैसा फितूर है जो इश्क में कत्ल के मंसूबे तक पहुंच जाता है। सिया कोई पहली हसीना नहीं है, बल्कि इसके पहले मॉडस ऑपरेंडी को अगर हम देखें तो ये सोनम रघुवंशी से भी ज्यादा उस्ताद निकली है। मध्य प्रदेश की वो सोनम रघुवंशी जिसने हनीमून पर अपने पति के खून से होली खेली थी। 2025 का यही जून महीना था जब इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या केस सुर्खियों में आया। इसमें आरोपी निकली राजा की महज 12 दिन की नवविवाहिता पत्नी सोनम रघुवंशी। राजा और सोनम का केस अपराध की दुनिया का ऐसा केस साबित हुआ जिसने रिश्तों की मर्यादा तार तार कर दी। सिया की तरह सोनम रघुवंशी भी अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि इसने 1 महीने के भीतर पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 11 मई 2025 को राजा से शादी, 23 मई 2025 को हनीमून पर हत्या। सोनम रघुवंशी ने शादी के 11 दिन बाद हनीमून पर जाने का प्लान बनाया था। राजा रघुवंशी साउथ या किसी दूसरी लोकेशन पर हनीमून मनाना चाहता था, लेकिन सोनम बार बार नॉर्थ ईस्ट जाने पर जोर दे रही थी। सोनम की जिद पर राजा रघुवंशी शिलोंग जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी मौत की तारीख पर खुद मुहर लगा दी। तब राजा को कतई अंदाजा नहीं था कि सोनम रघुवंशी शिलोंग में उसकी हत्या की प्लानिंग कर चुकी है और अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी हायर कर लिए हैं। शिलोंग पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रची थी। इसके लिए आकाश, विशाल और आनंद नाम के 3 किलर्स को हायर किया था। राजा रघुवंशी को पहले गुवाहाटी में पहाड़ी से धक्का देकर मारने की प्लानिंग थी। जब ये फेल हुई तो मेघालय के पास सोहरा में हत्या की साजिश रची गई। सोनम के हायर किए गए 3 किलर्स ने पहले राजा पर धारदार हथियार से हमला किया। उसके बाद सोनम ने हत्यारों के साथ मिलकर राजा को गहरी खाई में फेंक दिया। सोनम ने पुलिस के सामने लूटपाट और खुद के बेहोश होने की झूठी कहानी रची। 2 जून को सोहरा की खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। जांच में पता चला कि राजा रघुवंशी के सिर पर धारदार हथियार की चोट है। पुलिस को सोनम पर शक इसलिए भी गहराया कि लूटपाट की घटना के बावजूद उसके शरीर पर खरोच तक नहीं थी, जबकि राजा के सिर पर गहरा घाव था। इसके बाद हत्या की साजिश की कड़ियां खुलती चली गई। पता चला ये सोनम रघुवंशी की रची साजिश थी। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई, उस कहानी के अनुसार सोनम रघुवंशी ने राजा की हत्या सिर्फ अपनी प्रेमी के साथ रहने के लिए की थी। हत्या को हादसा का रूप देकर वो हमेशा के लिए राज कुशवाहा के साथ रहना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कत्ल में कोई ना कोई सुराग ऐसा होता है जो कातिल तक लेकर जाता है। सोनम के केस में भी यही हुआ और मेरठ के कुख्यात नीले ड्रम वाले केस में भी। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी वाला केस, इसमें भी रूह कपाने वाला मामला है। अगर पुलिस जांच में इस नीले ड्रम का सुराग नहीं मिलता तो भला किसे पता चलता इस ड्रम में कोई और सामान नहीं बल्कि एक लाश रखी गई थी। वो लाश थी सौरव राजपूत की। सौरव राजपूत यानी मुस्कान रस्तोगी के एक पति जो लंदन से कुछ दिन पहले ही लौटे थे, लेकिन मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरव की हत्या कर दी। 4 मार्च 2025 को पति सौरभ की हत्या, ड्रग्स से बेहोश किया और उसके बाद कत्ल, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट से भरा। इस कत्ल को अंजाम देकर मुस्कान और साहिल बड़े आराम से हिमाचल प्रदेश चले गए। वहां घूमने के दौरान वे सौरभ के फोन से उनके परिवार को फर्जी संदेश भेजकर गुमराह करते रहे। जब मुस्कान और साहिल हिमाचल ट्रिप से वापस लौटे और सौरभ का पता नहीं चला, तब उनके परिवार को साजिश का शक हुआ। पुलिस की जांच में मुस्कान के घर से नीला ड्रम मिला। इसमें सौरभ का शव टुकड़ों में काट कर रखा गया था। आज भी इस केस में क्रूरता की कल्पना कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद भी कई और कातिल हसीनाओं के कारनामे सामने आए
जो दिल दहला देते हैं। प्रगति यादव, औरैया, मार्च 2025। इसने शादी के 15वें दिन ही पति दिलीप यादव को मार डाला। हत्या की साजिश प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर रची। गोपाली देवी, जयपुर, अप्रैल 2025। पति धन्नालाल सैनी की हत्या की, प्रेमी के साथ साजिश रची, पूछताछ में फंस गई। रविता, मेरठ, मई 2025। प्रेमी के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की हत्या की, हादसा दिखाने के लिए कमर के नीचे सांप रख दिया। प्रियंका पुरोहित, धार, अप्रैल 2026। पति को इसलिए मार डाला क्योंकि वो काला था। प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश। श्वेता, बेंगलुरु, 24 जून 2026। बॉयफ्रेंड के लिए मां, पिता और बहन की हत्या कर दी। परिवार से अलग 2 महीने से प्रेमी के साथ रह रही थी। ये तो सिर्फ कुछ चर्चित केस हैं। पिछले 1-1.5 साल में प्रेमी के लिए पति की हत्या जैसे ट्रेंड बन चुका है। एक वारदात के बाद माना जाता है कि उसमें सख्ती और सजा के बाद कातिलों का हौसला टूटेगा, लेकिन यहाँ तो आए दिन ऐसे केस हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।